10 दिनों की पूजा के बाद आज गणपति बप्पा को विदाई दी जा रही है। लोग जोश और उल्लास के साथ गणपति का विसर्जन कर रहे हैं। आपको मुंबई के गणेश गली के गणपति के हम ये दर्शन करा रहे हैं। देखिए कैसे ढोल नगाड़ों और रंग अबीर के साथ लोग मस्ती में झूम रहे हैं और अगले बरस तू जल्दी आ की धूम के साथ अपने गणपति को विदा कर रहे हैं। बप्पा के भक्तों का जोश, रंग और उल्लास आज दिख रहा है और पूरी मुंबई झूम रही है, नाच रही है और गणपति बप्पा मोरया अगले बरस की जल्दी आ की धुन के साथ बप्पा को विदाई दी जा रही है। ये देखिए लाल बाग के राजा की विदाई कितनी शान से निकल रही है। देखिए लोग झूमते नाचते ढोल नगाड़ों के साथ मुंबई के गणेश पंडालों और मूर्तियों की जब भी बात होती है तो लाल बाग के राजा का जिक्र सबसे पहले होता है। मुंबई में स्थापित होने वाली गणेश प्रतिमाओं में सबसे ज्यादा आकर्षण लाल बाग के राजा के नाम से स्थापित गणेश प्रतिमा का ही होता है और सबसे ज्यादा भीड़ यहीं पर जुटती है। पूरी मुंबई लाल बाग के राजा के दर्शन को उमड़ती है। ये देखिए तस्वीर लाल बाग के राजा की विदाई की तस्वीर है, विसर्जन की तस्वीर। ढोल नगाड़ों के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग लाल बाग के राजा के साथ उन्हें विदाई देने के लिए साथ साथ चल रहे हैं। लालबाग के राजा को मुंबई का राज विदा कर रहे हैं। न्यूज़ 24 संवाददाता इंद्रजीत सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। गणपति बप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या पूरे मुंबई में आज यही कुछ सुनाई दे रही है। अभी हम मुंबई के लाल बाग इलाके में और लाल बाग की गणपति काफी फेमस है और लाल बाग के राजा आप देख सकते हैं कि लाल बाग के राजा के विसर्जन के लिए यहां से निकल चुके हैं और मुंबई की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। हर कोई लाल बाग के राजा का दर्शन करना चाहता है, इसलिए जिसको जहां जगह मिली है, कोई पेड़ पर चढ़ा हुआ है, कोई किनारे छत पे चढ़ा हुआ है, कोई ब्रिज पे चढ़ा हुआ है, हर कोई लाल बाग के राजा के एक झलक पाने के लिए बेकरार है। लगातार लोग यहाँ आने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों को दर्शन के लिए, लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए 12 से 14 घंटे की लाइन लगानी पड़ती है, तब जाकर कहीं उनको दर्शन मिल पाते हैं और हर साल यही इंतजाम रहते हैं। काफी बड़े पैमाने पर इंतजाम होता है, इसके बावजूद लोगों को दर्शन करने में काफी दिक्कतें आती हैं। अगर विसर्जन की बात करें तो यहाँ से गिरगांव चौपाटी विसर्जन के लिए लाल बाग के राजा जाते हैं और पूरी सड़क पर जहां तक सड़क गई है, सड़क के दोनों तरफ लोग उनके दर्शन के लिए खड़े रहते हैं और यहां से गिरगांव चौपाटी तक जाने में उनको 17 से 18 घंटे लगते हैं। लाल बाग के राजा को मन्नतों का राजा कहा जाता है। बताया जाता है कि यहाँ आने से मन्नतें पूरा होती हैं। यही कारण है कि दिन प्रतिदिन यहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसी से जो लोग हैं उनको दर्शन करने में काफी वक्त लगता है। कैमरामैन आतिश चतुर के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं मुंबई के तेजू काया के गणपति बप्पा की विदाई में। बप्पा के विसर्जन में सड़कों पर भक्तों का हुजूम निकल पड़ा है। सारे भक्त आज भक्ति में सराबोर होकर बप्पा को विदा कर रहे हैं। तेजू काया बप्पा की ये तस्वीर है और देखिए बप्पा के साथ साथ काफी संख्या में लोग उन्हें विदा करते हैं। तो मुंबई के चारों ओर गणपति के विसर्जन की धूम देखने को मिल रही है। मुंबई के कई इलाकों से आज बप्पा को विदाई दी जा रही है।
मुंबई की जुहू चौपाटी पर, गिरगांव चौपाटी पर बप्पा का विसर्जन हो रहा है। इसका जायजा ले न्यूज़ 24 संवाददाता अविनाश पांडे। इस वक्त मेरे सामने आप देख सकते हैं जो मुंबई के राजा कहे जाते हैं वो अब यहाँ से उनकी सवारी निकल चुकी है गिरगांव चौपाटी की तरफ, और ये तमाम जो भक्तगण है वो बप्पा का जयकारा लगाते हुए उनको विसर्जन स्थल की तरफ लेके जा रहे हैं। काफी घंटों की ये यात्रा होती है और उसके बाद में जाकर के बप्पा का विसर्जन होता है। अभी अपने घर से लाल बाग इलाके से वो निकल रहे हैं। मेरे साथ में कुछ भक्त हैं, उनसे बात भी करते हैं कि आखिर वो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। बप्पा आपसे दूर हो रहे हैं, बहुत दुख रहा है, बहुत दुख हो रहा है, क्या करें। कितने घंटे लगता है यहाँ से विसर्जन स्थल तक जाने के लिए? शाम को 8 बजे तक पहुँचता है। शाम को 8 बजे तक पहुँचेंगे। हाँ। क्या कहेंगे, क्या मन्नत मांगी? सूखा पड़ा हुआ है राज्य में, तो बप्पा से मांगा है तमाम लोगों के लिए। बाप्पा सगळ्यांचं भलं कर, सगळ्यांना समृद्धी ऐश्वर्य दे, आणि हा जो दुष्काळ महाराष्ट्रावर आलेला आहे तो लवकर दूर कर, आणि आमच्या शेतकऱ्यांना आणि सर्व नागरिकांना, भारतवासियांना एक सुख समृद्धी आणि ऐश्वर्य दे। गणपती बाप्पा। ये है गणपति बप्पा जिनसे महाराष्ट्र में पड़े सूखे को लेकर के ये कहा गया है कि राहत मिले। तमाम जो भक्तगण हैं, जो मुंबई हैं, देशवासी हैं, उन सब का यहाँ पर भला हो, इसी कामना के साथ में बप्पा का, मुंबई के राजा का यहाँ से जो सवारी है, जो रथ है, वो निकल चुका है गिरगांव चौपाटी की तरफ। कैमरा पर्सन आनंद के साथ अविनाश पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। और चलिए आपको सीधे ले चलते हैं मुंबई, जहां पर जुहू चौपाटी से हमारे संवाददाता दीपक दुबे और गिरगांव चौपाटी से संकेत पाठक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, जुहू में इस वक्त क्या वहां पर स्थिति है, जरा वहां की ताजा तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से गणपति बप्पा को लोग विदा कर रहे हैं। जी, इस वक्त हमें जुहू चौपाटी पर मौजूद हैं। अपने कैमरा में कहूंगा दिखाया है, यहाँ पर हजारों की संख्या में जो बप्पा के भक्त हैं वो यहाँ पर नम आंखों से आज 10वें दिन के गणपति के बप्पा को विदाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यह है जुहू चौपाटी का हाल, जहाँ पर हर उस शख्स के घर से गणपति यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। छोटे छोटे जो गणपति बप्पा हैं जो घर में विराजमान थे वो अभी आ रहे हैं, और कुछ ही समय के बाद जो बड़े पंडालों की गणपति हैं उनके आने का जो आगमन है वो उसकी शुरुआत हो जाएगी। हालांकि सुबह से जो घर के गणपति हैं, अंधेरी से लेकर बोरीवली तक के इलाकों की बात की जाए तो तमाम जो छोटे घर के गणपति हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और यहाँ पर बाकायदा सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी मुंबई पुलिस की तरफ से किए गए हैं। चाहे वो ड्रोन के जरिए असामाजिक तत्व या आतंकी गतिविधियों से लिप्त व्यक्तियों पर नजर रखने की बात हो या फिर महिलाओं के साथ छेड़खानी की बात हो, ऐसे में तमाम मुंबई पुलिस के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया। अगर पूरे मुंबई पुलिस की बात की जाए तो 35,000 मुंबई पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, जो हर चप्पे चप्पे पर गणपति कितने बजे तक विसर्जन की टाइमिंग रखी गई है? खास तौर पर असामाजिक जी, विसर्जन की बात की जाए तो ये कल सुबह तक विसर्जन होते रहेगा, लेकिन 12 बजे के बाद जो लाउड स्पीकर या कहें कि जो नाच गाना होता है उस पर मुंबई पुलिस ने पाबंदी लगा के रखी है। हालांकि जो कल चलिए दीपक, आप हमारे साथ बने रहे। संकेत का रुख करते हैं। संकेत, इस वक्त आप गिरगांव चौपाटी पर हैं और सबसे ज्यादा गणपति विसर्जन यहीं पर होता है, बड़े बड़े पंडालों के गणपति यहाँ पर पहुंचते हैं। अब तक कितने गणपति का विसर्जन हो चुका है और कौन कौन से गणपति हैं जो कि अभी पूजा समितियों के या पंडालों के अभी बाकी हैं, और किस तरह की भीड़ है वहां पर? हाँ जी, देखिए प्रत्युष, गिरगांव चौपाटी की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा विसर्जन स्थल ये माना जाता है। आपको मैं सीधे गिरगांव चौपाटी की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त जो छोटे गणपति हैं, छोटे पंडालों के गणपति हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। लगातार जो गणेश भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और बताया जा रहा है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे जो मुंबई के सबसे बड़े गणपति हैं, अगर मैं लालबाग के राजा की बात करूं, गणेश गल्ली की बात करूं। हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, हमें वहां से ताजा तस्वीरें हमें दिखा रहे थे। एक छोटे से ब्रेक